हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में जीके जीएस के मॉडल पेपर को कंप्लीट करने वाले। इस मॉडल पेपर में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक लगातार पहुँचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यह आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए आज की सेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप सबकी एग्जाम बहुत जल्द ही आयोजित होने वाले। तो आप सभी लोग ऐसे ही स्माइल करते हुए पेपर देख के आना है। और चलिए चलते हैं, प्रश्नों को भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया है। महात्मा गांधी जी का पूछा जाए पत्रिका, तो महात्मा गांधी जी की कई पत्रिकाएं हैं, जैसे कि यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, यह सभी पत्रिकाएं महात्मा गांधी जी ने इसका संपादन किया है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका है उसके संपादककर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यह सभी पत्रिकाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह केरल में विकसित हुई है। केरल का यह एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम से अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम जो आपका एक क्लासिकल नृत्य है वह किस भगवान को समर्पित है, तो यह आपको याद रखना है भगवान विष्णु को यह समर्पित है। आपका मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से लिया गया है मोहिनी अट्टम, और यह आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जोग जलप्रपात जिसे गरसुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कर्नाटक के शरावती नदी पे बना हुआ है जोग जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे आपका ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पे बना हुआ है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा हो जाता है। और जो कर्नाटक में आपका शरावती नदी बना हुआ जोग जलप्रपात यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा हो जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ज़्यादा करीब है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के सबसे करीब में है। इंदिरा पॉइंट जो है यह आपका सबसे दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित हुआ है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में अबू फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया है? तो अबुल फजल ने यह आपका अकबरनामा लिखा है जो कि अकबर के जीवन पर चित्रित है। तो यह अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है, याद रखना 3 खंडों में याद रखना। पहले में जो दिया गया है, पहले में आपके अकबर के पूर्वजों, ठीक है, अकबर के पूर्वजों के आगमन और उनके प्रारंभिक जीवन चक्र का वर्णन किया गया है। दूसरे में क्या किया गया? दूसरे में अकबर के शासनकाल की इसमें वर्णन किया गया है। और तीसरे में आपके तीसरे खंड में अकबर के जुड़े जो नियम थे, उनकी शासन व्यवस्था थी, उनका जिक्र किया गया है। तो यह आपका जो तीसरा था, इन तीनों को मिलाकर ही आपका आईन अकबरी बनता है। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिक्किम को भारत का राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 में आपके जो यह आपका सिक्किम राज्य है उसको आपका भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, पहले यह एक अलग प्रांत हुआ करता था, फिर संविधान संशोधन कर सिक्किम को भारत में एक राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और यह आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा यह सभी आपके कर्नाटक में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है, CO2 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, प्लासी का जो युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर।
यह किस वर्ष लड़ा गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, यह आपसे बता दें आपको कि यह 23 जून 1975 में लड़ा गया था, यह प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो मृदा रहित जो कृषि होती है उसे हम जल संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी द राइट आंसर। पोमोकल्चर में यहाँ पे आपके फलों का, सब्जियों का उत्पादन होता है, वहीं एपी कल्चर में आपके मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है। तो ग्रेट कैनियन जो है यह आपके कोलोराडो में स्थित है। कोलोराडो में स्थित ग्रेट कैनियन एक आपका प्राकृतिक और सुंदर घाटी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरोही या फिर सुरुई राष्ट्रीय उद्यान किस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके मणिपुर में स्थित है सिरुई राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होना चाहिए कि इसी मणिपुर में ही आपके सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। मणिपुर आपका एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे इकलौता नेशनल पार्क है लोकटक झील में आपका केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके लिए काफ़ी फेमस है मणिपुर। यह आपको याद रखना, मणिपुर की राजधानी हो जाती है इम्फाल, और मणिपुर के वर्तमान में सीएम हो जाते हैं बीरेन्द्र सिंह, और यहाँ के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो देश का जो पहला केंद्रीय याद रखना है, केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको 50 क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहना हमारे साथ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे उन्हें हम 8 तेलुगु कवि कहते थे। 8 तेलुगु कवि को ही अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय की बात करें तो इनके दरबार में 8 कवियों का जो आपका यहाँ पे कवि थे, उन्हीं में से एक तेनालीराम भी थे। और यहाँ पे कृष्णदेव की राय की बात करें तो इन्होंने आपकी पुस्तक अमुक्तमाल्यद लिखी है। अमुक्तमाल्यद जो पुस्तक है वह आपके यहाँ पे कृष्णदेव राय ने ही लिखी है। और यह भी आपको याद रखना है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वह पर्ण थी, और पर्ण यह चांदी की मुद्रा थी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो याद रखना है हरिकेली नाटक का जो कुछ अंश है वह आपके 2.5 दिन झोपड़े पर यहाँ पे चित्रित किया गया है। और यह भी आपको याद रखना कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह आपके राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर हो जाती है। तो याद रखना है यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत की सबसे लंबी नहर हो जाती है। यह जो शारदा नहर है यह आपकी यूपी की सबसे बड़ी सबकी बड़ी नहर हो जाती है। और यह त्रिवेणी जो है यह बिहार की सबसे बड़ी नहर हो जाती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से आदि पुराण के लेखक कौन है। तो आदि पुराण के लेखक हो जाते हैं जीनसेन। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी है, और चाणक्य ने आपके क्या लिखी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखे। इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाभाष्य के ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना महाभाष्य जो ग्रंथ है उसके जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं आपके पतंजलि। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह पाणिनि है, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखी है। यह अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत महाकाव्य की पहली पुस्तक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। संस्कृत जो आपका व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक डैश था, तो याद रखना है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और यह अभी आपको याद रखना है कि जो इल्तुतमिश है, इन्होंने आपका जीतल और क्या चलाया था, जीतल और टका चलाया था। ठीक है, जीतल और टका चलाया था। जीतल जो था वह आपका तांबा का सिक्का हुआ करता था, और जो यह आपका टांका था या चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। तो वज्रगिरी जो बौद्ध मठ है यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान कर झूठ और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आम्ल वर्षा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके दिल्ली। दिल्ली का सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व हो जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती है। तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, यह यहाँ पे सबसे कम आपकी जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तरी भारत में जो शीतकाल के समय बरसात होती है उसका मुख्य कारण हो जाता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है। तो याद रखना है भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर हो जाता है आपका दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के आपके ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है। यह दशावतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित यह मंदिर हो जाता है। याद रखना है कि यह मंदिर जो है यह 6वीं शताब्दी में गुप्त काल के द्वारा बनवाया गया गुप्तकालीन मंदिर हो जाता है और यह बेतवा नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से पशु अभ्यारण्य में से कौन सी एशियाटिक लायंस का घर है। तो एशियाटिक लायंस कहाँ पाए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है गिर नेशनल पार्क जो कि आपके यहाँ पे गुजरात में स्थित है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क आपके एशियाई शेरों के लिए समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि नोबेल पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह स्वीडन द्वारा दिया जाता है और इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में की गई थी और इस नोबेल पुरस्कार आपका जो स्थापना की गई थी वह 1901 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स के प्रति जागरूकता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जौनपुर में सरकीय राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो जौनपुर में जो सरकीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी वह 1394 में की गई थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जो जौनपुर है इसे सिराजे हिंद कहा जाता है। यह आपके ऐतिहासिक जिला हो जाता है जौनपुर। जौनपुर में ही आपके अकबर ने शाही पुल बनाने का आदेश दिया था और यहाँ पे लाल दरवाज़ा स्थित है, अटाला मस्जिद स्थित है। यह सभी आपके जौनपुर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा बनाई गई सरकार की संघीय संरचना का मुख्य रूप से डैश प्रभावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो संघीय संरचना है वह आपके कनाडा से आपके प्रभावित है। तो आपका कनाडा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ब्रिटेन है यहाँ से आपके एकल नागरिकता और साथ ही आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया को एडॉप्ट किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से आपके संघीय सूची ली गई है समवर्ती सूची और साथ ही आपके यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से आपका DPSP लिया गया है जो कि आपके भाग 4 में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के लिए यह खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरुआत की गई थी 1919 से 1922 तक। और इसके शुरुआतकर्ता कौन थे तो अली बंधु। ठीक है, अली बंधु और शौकत अली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
मौलाना अबुल कलाम ने इसका समर्थन किया था, इसका नेतृत्व किया था और महात्मा गांधी जी भी इसके समर्थन में खड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक शुरू किया था? तो मूक नायक जो आपके मराठी पत्रिका थी, इसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जवाहर रोजगार योजना डैश के दौरान शुरू की गई थी। तो जवाहर रोजगार जो योजना है यह आपकी कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, देश में। तो यहाँ पे 7वीं ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध बरुआ सागर किला डैश द्वारा बनाया गया था। तो बरुआ सागर किला जो है इसे बनाने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा उदित सिंह। ऑप्शन डी द राइट आंसर। लेकिन यह बरुआ सागर किला है कहाँ? तो बरुआ सागर जो फोर्ट है यह झांसी में स्थित है। झांसी में यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि आँख के सामने के पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? तो आँख के सामने जो पारदर्शी भाग होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर आपकी यहाँ पे 82.14 हो जाती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो नहरकटिया जो आपका तेल क्षेत्र है यह आपके असम में स्थित हो जाती है। असम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30 में धार्मिक, भाषाई और धार्मिक का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा जो योजना है वह आपके किस राज्य में स्थित है? यह आपका योजना लागू किया गया है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में ये योजना है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सारगासो सागर, इसकी कोई भी भूमि सीमा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके सिरेस में स्थित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह आपके जो आपका ग्रहों का एक समूह है आपका यह सिरेस। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता हैं समांथा हार्वे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पे बना हुआ है? तो लोहित नदी पे बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो कि आपका जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपका ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। आपका लोहित नदी पे बना हुआ भारत का सबसे लंबा नदी पुल, इसका नाम हो जाता है आपका भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तक। और भूपेन हजारिका जो पुल है ना यह आपके असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो है यह आपके महाभारत का एक आपका फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो यह गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, अब काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था? तो यह 9 अगस्त 1925 को यह आपका काकोरी षड्यंत्र हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
कल नृत्य या फिर अलारिप किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का हिस्सा है? तो याद रखना है भरतनाट्यम से संबंधित है आपका अलारिप कल नृत्य, जिसमें ही आपका सादर नृत्य भी शामिल है। इसका सादर नाम है, ठीक है, यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाला लाजपत राय निम्न में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी है। इन्हें ही पंजाब केसरी भी कहा जाता है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके राइटर जाते हैं एपीजे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर में 1947-48 के युद्ध के दौरान के.एम. करियप्पा ने किन अभियानों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा के.एम. करियप्पा ने ऑपरेशन कीपर इजी और बाइसन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह निश्चित पाठ जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है क्या कहलाता है? तो जो आपका जो सूर्य है, सूर्य सन, उसके बीच बीच में इस तरीके से यह आपके ग्रह चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को कच्छ कहा जाता है, ठीक है। तो कच्छ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए आरपीएफ के लिए। तो यह आज की सेशन आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सच में यह वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।